हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन बहुत कम टाइम में अपनी बच्चा वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम केवल एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि हम बहुत कम टाइम में हमें रिवीजन करना है, हमें टाइम सेव करना है अपना और सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? सभी भाषाओं में जो कुछ सार्वभौमिक गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ये कहा था नॉम चॉम्स्की जी ने। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं, फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का हो रहा है? ये जब बच्चा ऐसा करता है उसको हम बोलते हैं बेवेंस की। कुछ प्रोसेस होती हैं, वो नवजात बच्चा होता है उसकी अवस्थाएं होती हैं, उनको हमने नाम दिए हैं। जैसे अगर बच्चा लेटा हुआ, छोटा बच्चा होता है लेटा हुआ है, ज़्यादा छोटा भी 6 महीने से कम का, उसके सामने आप कोई सामान लेके आओ, ठीक है, उसके आगे लेके आओ तो वो हाथों से या पैर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस अवस्था को बोलते हैं मोरो। जैसे इसे बेबिंस्की बोलते हैं, उसे मोरो बोलते हैं। और अगर बच्चा है उसके, आप उसके गाल छुओ तो गाल को छूते हो तो उसके वो अपना मुंह खोल देता है, तो इसको बोलते हैं रूटिंग। तो ये मोरो अवस्था होती है, रूटिंग अवस्था होती है, बेबिंस्की अवस्था होती है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये किसने लिखी है? ये जो है, ये पुस्तक डार्विन जी ने लिखी है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याजे ने क्या नाम दिया? इससे दिया है सजीव चिंतन। यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ के सोचना, उन्हें उन्हें भी सजीव समझना। अक्सर बच्चे सजीव चिंतन करते हैं। छात्र का वह सोपान जो वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, यह वह सोपान कौन सा है? किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में क्या भय होता है, तनाव होता है, संघर्ष होता है और एक अलग तरह का प्रेशर होता है, कैरियर के प्रति बहुत सारे संवेग उसके मन में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मतलब भय का भी होता है, क्रोध का भी होता है, प्रेम का भी संवेग, ये सारे संवेग उसके अंदर पाए जाते हैं किशोरावस्था में। मैडम मांटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किसने दिया था? मैडम मांटेसरी ने दिया था ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, कि बच्चों को ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके शिक्षा दी जाए। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कियों को प्रेफरेंस देता है। और तो ये क्या दर्शाता है? अगर कोई कोई भी ये दिखाता है कि लड़कियां गाने में ज़्यादा अच्छी होती हैं या लड़के फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। ये हमारे मन में पहले से बनी हुई अवधारणाएं हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी लड़के भी फिजिक्स में अच्छे हो सकते हैं और लड़के भी गाने में अच्छे हो सकते हैं और लड़कियां भी फिजिक्स में अच्छी हो सकती हैं, लड़कियां भी गाने में अच्छी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देते हैं? जहाँ वाइगोत्स्की आता है वहाँ क्या आता है? सामाजिक सामाजिक भूमिका पर जोर देते हैं। और प्याजे किस पे देते हैं? संज्ञानात्मक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? कोई भी दो बालक हैं उनमें मानसिक योग्यताएं एक जैसी नहीं होती, चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, जुड़वा बहनें ही क्यों ना हो। आप देखते हो सबका मानसिक स्तर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये कहा था हरलॉक ने। किशोर प्राणों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, ये यानी कि किशोर होता है, तो उससे मम्मी पापा या बड़े बूढ़े जो भी लोग होते हैं वो कुछ कहते हैं तो उसे लगता है, मतलब किसी काम के लिए रोकते हैं ना, तो बच्चे को लगता है कि वो उसकी फ्रीडम को रोक रहे हैं। वो अपने मार्ग में वो समझता है बाधा है। तो ये कहा था कॉल सैनिक ने। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण से मतलब होता है समाज के वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्टैनले हॉल का। इन्होंने कहा था सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक साथ चलता है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? हमने बताया दिमाग में संरचनाएं बनी होती हैं, हर चीज के प्रति इंसान के मस्तिष्क में कुछ संरचनाएं बनी होती है, उसे स्कीमा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ अगर और नॉलेज भी है तो उसमें संशोधित संशोधित हो जाता है हमारा स्कीमा। अगर मान लो पहले आपको थोड़ा गलत पता था, अब आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया, सही नहीं पता, कम पता था, तो अब ज़्यादा पता हो गया, तो आपकी स्कीमा में जो मस्तिष्क है उसके में क्या होता है? संशोधन हो जाता है, उस तरह का स्कीमा, फिर जो नया स्कीमा होता है वो फिट हो जाता है। तो ये क्या है? स्कीमा।
जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के लड़कियों में गणित से ज़्यादा अच्छे, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है। अध्यापक कैसा है, हमने अभी बताया था कि अगर फिजिक्स में अच्छा है, इसमें अच्छा है, लड़के इसमें अच्छे हैं, लड़कियां इसमें अच्छी होती हैं। अगर कोई पहले से ऐसा सोच कर रखता है तो ये क्या है, ये उसकी लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। ऑप्शन में था लिंग पक्षपाती, तो एक ही बात है, चाहे लिंग पूर्वाग्रह हो या लैंगिक पूर्वाग्रह हो या लिंग पक्षपाती। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बच्चों ने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई, ठीक है, वो बच्चों को दी गई। अब बच्चों को पहले से कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है अपने, उसके बेस पर वो सोचते हैं अपना कि ऐसा ऐसा हुआ, उससे कोरिलेट करते हैं, सोचते हैं। तो ये उनकी कौन सी सोच है, ये उनकी है सृजनात्मक सोच। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे, और ये एच टेट सुपर टेट या किसी ना किसी टेट में आते हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और हम आपको ये क्वेश्चन की पूरी सीरीज चल रही है, हम आपको सारे क्वेश्चन कवर करवा देंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। बस आप रोज 5 मिनट पढ़ते रहिए, मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो होता है, 5 मिनट पढ़ते रहिए बस, 5 मिनट और आपका सारा बाल विकास के लिए तैयार हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।